ऑनलाइन पैसे कमाने का सपना कौन नहीं देखता है ना? लेकिन इसकी असलियत क्या है? आज हम रिसर्च पर आधारित एक रियलिस्टिक प्लेबुक को समझेंगे जो इस सफर में एक गाइड का काम करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सपना कुछ ऐसा होता है ना? अपने हिसाब से काम के घंटे, ऑफिस आने जाने का कोई चक्कर नहीं और अपनी दिनचर्या खुद डिजाइन करने की पूरी आजादी। सीनो के मुताबिक यही वो खूबसूरत तस्वीर है जो लाखों लोगों को ऑनलाइन काम की दुनिया की तरफ खींच लाती है। लेकिन सपने की ठीक दूसरी तरफ है ये कड़वी सच्चाई। द ह्यूमन प्रोजेक्ट का ये कोट हमें सीधा हकीकत की जमीन पर ले आता है। तो आखिर गड़बड़ होती कहाँ है? आज की इस बातचीत में हम एक सफर पर चलेंगे। हम देखेंगे कि सपने और हकीकत में क्या फर्क है, समझेंगे कि क्यों माइंडसेट ही पहली रुकावट है, अपनी बुनियाद कैसे तैयार करें, क्लाइंट्स और स्कैम से कैसे बचा जाए और आखिर में कामयाबी का असली रास्ता क्या है। तो सबसे पहले हिस्से पर आते हैं। मानसिकता ही पहली बाधा है। ये सबसे ज़रूरी और अक्सर नज़रअंदाज किया जाने वाला पहलू है और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों 80% लड़ाई असल में दिमाग की है। ये स्लाइड एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट को दिखाती है। एक तरफ है उम्मीद कि ऑनलाइन काम रातों रात अमीर बनने की कोई लॉटरी है या कोई जादुई बटन है जिसे दबाते ही पैसे आने लगेंगे, और दूसरी तरफ है हकीकत कि एक स्किल है जिसे सीखने, सब्र रखने और असल मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो इसे ऐसे समझना होगा, ऑनलाइन इनकम कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक हुनर है जो प्रैक्टिस करने से, गलतियां करके, उनसे सीखने से और लगातार खुद को बेहतर बनाने से ही आता है। अब ये आंकड़े देखिए, ये असलियत दिखाते हैं। एआरडीमी के डेटा के हिसाब से शुरू के 1-2 महीनों में कमाई 2,000 से 10,000 रुपए के बीच हो सकती है। फिर 3 से 6 महीने में ये बढ़कर 10,000 से 30,000 रुपए तक पहुंच सकती है। और 6 महीने से ज्यादा होने पर एक इंसान 30,000 से 1 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा कमा सकता है। अपनी उम्मीदों को हकीकत के करीब रखना बहुत जरूरी है। ह्यूमन प्रोजेक्ट के मुताबिक एक कामयाब माइंडसेट के पीछे 3 बड़ी बातें होती हैं। पहला, स्किल डेवलपमेंट, यानी प्रैक्टिस, फेलियर और इंप्रूवमेंट में वक्त लगाना। दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी ये ढूंढना कि लोगों की परेशानी क्या है और उसका हल निकालना। और तीसरा, दृढ़ता, मतलब जब शुरू में अच्छे रिजल्ट्स ना मिलें तब भी टिके रहना। तो थियोरी तो हो गई, अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। अब हम उन असल गलतियों को देखेंगे जो लोग अक्सर करते हैं और जो उनकी तरक्की की गाड़ी को पटरी से उतार देती हैं। सीनोआ के हिसाब से पहली और सबसे आम गलती काम और आराम की जगह को एक ही बना देना। अपने बिस्तर या सोफे से काम करना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इससे हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि कब आराम करना है और कब काम, और नतीजा फोकस की कमी। तो इसका हल क्या है? बहुत सिंपल है। काम के लिए एक डेडिकेटेड जगह बनाएं, भले ही वो घर का एक छोटा सा कोना ही क्यों ना हो, और उस जगह का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ काम के लिए करें। इससे दिमाग को फोकस करने की ट्रेनिंग मिलती है। दूसरी बड़ी गलती अपनी डिजिटल पहचान को लेकर है। बकेट लिस्ट जर्नी की ये सलाह वैसे तो ब्लॉगिंग के लिए है, पर यह हर ऑनलाइन काम पर लागू होती है। सोचिए, अगर किसी का ऑनलाइन नाम या पता ही कंफ्यूजिंग हो तो क्लाइंट्स कैसे भरोसा करेंगे? इसका भी सीधा साधा हल है, एक प्रोफेशनल ऑनलाइन पहचान बनाना। अपना खुद का डोमेन नेम खरीदें, नाम ऐसा हो जो सिंपल और आसानी से याद हो जाए, और कोशिश करें कि ब्रांड नेम और डोमेन नेम एक जैसे हों ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और तीसरी गलती जिसका जिक्र सीनोआ ने भी किया है, वो है बिना किसी रूटीन या बाउंड्री के काम करना। देखिए, आज़ादी अच्छी चीज़ है, लेकिन बिना डिसिप्लिन के ये क्योस, मतलब कि एक तरह की अफरा तफरी बन जाती है, और इससे एनर्जी और मोटिवेशन दोनों खत्म हो जाते हैं। तो इसका उपाय है खुद का एक सिस्टम बनाना। काम के घंटे फिक्स करें और आराम के वक्त को भी उतनी ही अहमियत दें। एक सिंपल, रोज फॉलो होने वाली दिनचर्या बनाएं। और हां, मल्टीटास्किंग से बचें। एक वक्त पर एक ही काम पर फोकस करें। तो ठीक है, हमने अपने अंदर की तैयारी तो कर ली, पर बाहर की दुनिया में भी तो चुनौतियां हैं। अब बात करते हैं मुश्किल क्लाइंट से लेकर सीधे सीधे होने वाले फ्रॉड तक की। अपवर्क के सुझावों के आधार पर किसी भी क्लाइंट के साथ काम करने से पहले इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर जॉब का डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म से बाहर काम करने का दबाव डाल रहा है या बिना पैसे बढ़ाए काम बढ़ाता जा रहा है, तो ये सब रेड फ्लैग्स हैं। और हां, दूसरे फ्रीलांसरों के रिव्यूज हमेशा चेक करें। इसी तरह सोफी की गाइड के हिसाब से घोटालों को पहचानना भी जरूरी है।
अगर कोई एडवांस में पैसे या कोई फीस मांग रहा है, सीक्रेट टिप्स का वादा कर रहा है या 100% कामयाबी की गारंटी दे रहा है, तो सावधान हो जाइए। और सबसे बड़ा नियम, अगर कोई चीज़ सच होने के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, तो शायद वो सच है ही नहीं। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो कामयाबी का असली रास्ता असल में दिखता कैसा है, चलिए समझते हैं। ये देखिए, ये चार्ट उसी बात को फिर से दिखाता है जो हमने शुरू में की थी। द ह्यूमन प्रोजेक्ट के हिसाब से 80% खेल दिमाग का है। स्ट्रैटेजी और टूल्स ये सब सिर्फ 20% हिस्सा हैं। असली मेहनत मानसिकता और लगन की है। और इस सफ़र में वक्त लगता है। देखिए ये टाइमलाइन, पहले 1-2 महीने सिर्फ सीखने के होते हैं, जहां कमाई बहुत कम होती है। 3 से 6 महीने में अनुभव बढ़ता है और इनकम थोड़ी रेगुलर होने लगती है। और 6 महीने के बाद जब एक्सपर्टाइज बढ़ती है, तब जाकर इनकम स्थिर और ज़्यादा होती है। तो फिर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? आदमी के मुताबिक अक्सर इन 4 वजहों से लोग रास्ता भटक जाते हैं। बहुत जल्दी पैसे की उम्मीद करना, एक तरीके से दूसरे तरीके पर कूदते रहना, किसी एक मार्केटेबल स्किल में महारत हासिल ना करना और कुछ ही हफ्तों की कम कमाई के बाद हिम्मत हार जाना। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो थोड़ा चौंकाने वाला है। द ह्यूमन प्रोजेक्ट के अनुसार 90% लोग ये सारी जानकारी सीखने के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। वो बस सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो ये हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है, कौन से समूह का हिस्सा बनना है? वो 90% वाला जो बस सुनता है, या बाकी के लोगों में से एक जो इस पर अमल करते हैं और नतीजे देखते हैं?